हेयर कट, बियर्ड, फेशियल, मसाज, फीमेल्स के लिए ब्राइडल्स सबसे जरूरी है क्योंकि ब्राइडल्स के सारे पैकेजेस होते हैं अलग अलग, मेकअप से लेके और बॉडी पॉलिशिंग से। किसी महिला की शादी है, वो आपसे कांटेक्ट करती है, तो एक पैसा बताइए हमको कि उस इतने पैसे में उसका सब कुछ हो जाएगा, मतलब मेकअप हो जाएगा, बॉडी पॉलिश हो जाएगा, मतलब उसके ब्याह का सब तैयारी हो जाएगा। क्यों? वैलेंटाइन वीक चल रहा है इसलिए करवा रहे हो? नहीं भैया, शादी है घर में। घर में शादी है तो शादी में भी तो कोई ना कोई मिलेगा ही तुमको। नहीं भैया, छोड़िए, छोड़ दें। अच्छा ये बताओ कि ये सैलून ठीक ठाक है? हाँ भैया। अगर 1 से 10 नंबर में नंबर देना हो तो कितना नंबर दोगे? 11 दे देंगे भैया। सीधा सीधा बताइए कितना पैसा लगता है सिर्फ बाल और दाढ़ी सेट करवाने में? बॉडी पॉलिश क्या होता है जी? बॉडी पॉलिशिंग होता है, जैसे शादी से पहले फीमेल्स बॉडी पॉलिशिंग करवाती हैं शाइनिंग के लिए, लाइक पूरा दे, पूरा बॉडी पॉलिश होता है। तो कैसे पॉलिश होता है? उसके लिए वैक्स यूज होता है अलग अलग हेयर रिमूव करने के लिए, और फिर बाकी सारे क्रीम्स होते हैं, फेशियल होता है, मसाज होता है, बॉडी में डिटेन पैक लगता है। बाल वाइट होना स्टार्ट हुआ है। टेंशन ज्यादा लेते हैं क्या? प्रोफेशन ही वैसा, वकील है ना। ये बताइए सर जी, ये कितना दिन रहता है सब कलर कराने के बाद? लगभग 1 महीना। ये बोलना है कि मैं ब्राइड हूँ, मुझे तैयार होना है, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसा लुक उनको देंगे, कौन सा लुक उनके फेस पे सूट करेगा। जैसे होता है क्या है कि जनरली आजकल मेकअप में आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा ओवर मेकअप हो जाता है, और हमारे यहाँ क्या है कि हम ओवर मेकअप नहीं करते हैं। फेशियल कराते हैं तो हम उसके साथ थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप ये सब फ्री कर देते हैं। काफी क्लाइंट हमारे पास हेयर कट के लिए आते हैं, उसके साथ हम पेडिक्योर करवा देते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई क्लाइंट आया और बाल अपना कटवाया तो बोले यार मेरा आईब्रो ही बना दो, तो आप लोग उसका पैसा नहीं लेते, बना देते हैं? हाँ यस सर। है कि बाल कटवाने के बाद तुरंत जाए घर नहाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। शैम्पू कर लीजिए, कटवाने के बाद यहीं पे वॉश होगा, गर्म पानी से हो जाएगा, गर्म पानी से, और गर्मी में ठंडा पानी से, और उसके बाद फिर आप फ्री हो सकते बिना दिक्कत के आप थोड़ा बच जाएंगे। कि लगातार आप बोले कि हम आते हैं, जब भी इधर आते हैं तो काहे आते हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक कारण है? इनका कुछ स्पेशलिटी है? क्या है इनका फीचर्स, क्या है सवाल? ये फेशियल क्लीनअप हो रहा है, पैक लगा हुआ है। इससे क्या हो जाएगा? जितने भी इम्प्योरिटीज है ना मेरे फेस पे, जो ऑयल है, ब्लैक हेड्स हैं, डस्ट है, वो रिमूव हो जाएंगे, फेस पे ग्लो आ जाएगा। क्लीनअप हमारा 800 से स्टार्टिंग है, फेशियल हमारा 1000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, और सबसे अच्छा कौन सा फेशियल होता है? कौन सी कंपनी का, ब्रांड का? कैनपिकी है, O3 प्लस है, लोटस है, तीनों बहुत बेस्ट है हमारे पास। यहाँ का एक वो अच्छा बात बताइए तो जरा, क्या है? यहाँ सर्विस अच्छा होता है सब। और बुरा बात को बताइए तो, लूटता बहुत है सब ना? बुरा तो नहीं हुआ अभी तक। बचपन में हमारी माँ हमको काठ के कुर्सी पर बैठाती थी, उस कुर्सी हमको छोटा पड़ जाता था तो उस पर एक बेंच नुमा प्लाई रखा जाता था, फिर हम उस पर बैठते थे और हमारा बाल कटता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब हम गोपालगंज के कैलाश होटल के पीछे वाले जावेद हबीब में आए तो हमको लड़कों के लिए एक ऐसा मेन्यू दिया गया जो सेम टू सेम लड़कियों के बराबर है, और फिर हमको लगा कि जब इक्वलिटी की बात हो रही है तो आजकल सैलून में इक्वलिटी बेहतर तरीके से पहुंचा है। अपन अभी कैलाश होटल वाले जावेद हबीब में है और आपको आज दिखाएंगे एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, या आप कहें कि वो लड़के लड़कियां जो हमारे शहर यानी गोपालगंज में रहकर उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब यहाँ पे बढ़िया विधि व्यवस्था नहीं है, ठीक तरीके से कोई लड़का या लड़की सज नहीं सकते हैं, किसी की शादी हो, किसी का एनिवर्सरी हो, किसी का बर्थडे पार्टी हो, और अभी तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो किसी को अपनी प्रेमिका के लिए या किसी प्रेमिका को अपनी प्रेमी के लिए सजना हो तो यहां से बेहतर कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये महिलाओं का लीपा पोती रूम है। कई लड़कियां सुनकर नाराज हो सकती हैं, कि कईयों को बुरा लग सकता है कि प्रशांत क्यों ये सब लीपा पोती रूम बता रहा है, लेकिन हम लोग जो गांव के हैं उनको यही मालूम है कि मेकअप मतलब यही होता है कि चेहरे पर कुछ लगाइए, और हम अपने जीवन में पहली बार किसी लड़की के मुंह पे कुछ ग्रीन कलर का लगा हुआ देख रहे हैं। हमको आदत है व्हाइट कलर कुछ देखने का, फेशियल भी नाम तो हम सुने हैं अब तक, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि ग्रीन होता होगा। तो पहले मैडम क्या नाम है आपका? शालू। ग्रीन क्या है ये? मतलब ये पैक है, लोटस का पैक है। इसे क्या होगा? इसे फेस पे ग्लो आता है। ग्लो आता है। अच्छा, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम रिया राय है। क्या रिया, ये क्या ग्रीन क्या है? ये फेशियल क्लीनअप हो रहा है, पैक लगा हुआ है। इससे क्या हो जाएगा? जितने भी इम्प्योरिटीज है ना मेरे फेस पे, जो ऑयल है, ब्लैक हेड्स हैं, डस्ट है, वो रिमूव हो जाएंगे, फेस पे ग्लो आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे आप कैसे आई? मैं वैसे तो हरिद्वार रहती हूँ, पर मैं जब भी गोपालगंज आती हूँ तब मैं यहाँ पे जरूर आती हूँ। यहाँ की सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं, यहाँ का स्टाफ मेंबर बहुत ही स्वीट है, एंड यहाँ पे आके मुझे हमेशा वर्थ इट लगता है। एग्जैक्टली होगा क्या? आपके चेहरे पे भी ये पैक लगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्लीनअप होगा, ये क्लियर होगा, क्लियर होने के बाद जो फेस पे ग्लो होता है वो ग्लो आ जाएगा। इस प्रोसेस को फेशियल कहते हैं? हाँ जी, फेशियल क्लीनअप बोलेंगे। फेशियल क्लीनअप बोलेंगे। क्या पैसा कितना पैसा लगता है करवाने में जी? ये हमारा क्लीनअप हमारा 800 से स्टार्टिंग है, फेशियल हमारा 1000 से स्टार्टिंग है।
अच्छा, और सबसे अच्छा कौन सा फेशियल होता है, कौन सी हमारा- कंपनी का, ब्रांड का? कैनपिकी है, O3+ है, लोटस है, तीनों बहुत बेस्ट है हमारे पास। अच्छा, मान लीजिए कि एक नॉर्मल लड़की है जो काम वाम करती है, रोज ऑफिस वगैरह जाती है, उसको कितने दिन पर फेशियल कराना चाहिए? हर मंथ कराना चाहिए। हर मंथ, ताकि आप लोग का बिजनेस चलता रहे। नहीं सर, आप लोग पैसा कमाते उनका रहे। स्किन डन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि स्किन हमेशा ग्लो करती रहे। अरे मेरा स्किन देखकर आपको सजेस्ट करेंगे हमको क्या करना चाहिए सुंदर दिखने के लिए, सर O3+ का फेशियल ले लीजिए, और चमक जाइए, D10 गजब सुंदरता है मेरे। यस सर, बिल्कुल। चलिए, ये है वुमेन्स मेकअप रूम, और अभी अपन निकल के बाहर भी दिखा देंगे कि ये महिलाओं का वो सेक्शन है जहां पर महिलाओं का जो भी थेरेपी कह लीजिए, क्लीनअप कह लीजिए, स्किन का काम कह लीजिए, वो यहाँ पर होता है। क्या कर रहे हैं अभी आप? हम आयनिंग कर रहे हैं। मतलब इससे क्या होता है? इससे नहीं, हल्का स्ट्रेट हो जाता है हेयर कॉल, अरे सीधा हो जाता है? सीधा हो जाता है। कितना देर तक सीधा रहेगा? ये रहेगा नहीं 2 दिन तक। अरे तो मैडम का बाल भी काटे हैं आप लोग? नहीं, अभी तो बाल नहीं काटा हुआ है। तो अभी इसको करके काटेंगे क्या? नहीं, काटेंगे नहीं, कटिंग नहीं होगा नहीं। क्या करवाने आई थी मैम? ये ओनली आयनिंग करवाने आए थे। अच्छा, और ऐसा क्यों करवाते हैं लोग? ये थोड़ा सा नहीं साइन मारेगा नहीं, स्ट्रेट रहेगा नहीं बालों का, नहीं लुक बदल जाते हैं इसका। इधर से आके दिखाओ। क्या नाम है आंटी आपका, दीदी? रजनी, रजनी, कैसे मालूम चला यहाँ के बारे में? ये हम लोग आते हैं बहुत अच्छा, पहले भी आई हैं। जी। यहाँ का एक वो अच्छा बात बताइए तो जरा, क्या है? यहाँ सर्विस अच्छा होता है, सब और बाल। बुरा बात एक बताइए तो, लूटता बहुत है सब ना? बुरा तो नहीं हुआ अभी तक, वहाँ भी पैसा था। लेकिन बहुत लेता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं लेता है? नहीं और ये आदमी सब ठीक है, ठीक से काम करता है। हाँ, सब अपना सब बेस्ट देते हैं। सौरभ जी का चेहरा देख लीजिए, जब शुरू हुआ था इनका बाल कटना और दाढ़ी बनना, तो सौरभ जी कैसे लग रहे थे, और अब सौरभ जी चमक रहे हैं। उसके बाद जरा भाई साहब इनका दिखाइए, बाल में लग रहा है कलर। पहला तो हम यही जानना चाहेंगे सौरभ जी कि देख के तो आप हमको यंग लग रहे हैं, कलर का जरूरत काहे पड़ गया हो? अब बाल वाइट होना स्टार्ट हुआ है। टेंशन ज्यादा लेते हैं क्या? प्रोफेशन ही वैसा है, वकील है ना। हाँ, यही बताइए सौरभ जी कि कितना दिन रहता है ये कलर कराने के बाद? लगभग 1 महीना। मस्त, एकदम पूरा फुल जी मजा जी, आएगा। और इसमें एक बेनिफिट ये है ना कि ये अमोनिया फ्री रहता है। मतलब ये है कि इसमें केमिकल कम यूज होता है। तो जैसे बहुत सारा आप सुने होंगे कि कलर ऐसा होता है कि कलर लगाने के बाद जो नॉर्मल ब्लैक भी बाल होता है वो व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें इससे ये बेनिफिट है कि जो जितना व्हाइट रहेगा उतना ही ब्लैक होगा। हाँ, ब्लैक वाला व्हाइट नहीं करेगा। अच्छा, कैलाश होटल के जावेद हबीब के बारे में बताइए जरा हमको आप, कि लगातार आप बोले कि हम आते हैं, जब भी इधर आते हैं तो काहे आते हैं? ऐसा कुछ स्पेसिफिक कारण है, इनका कुछ स्पेशलिटी है, क्या है इनका फीचर्स, क्या है सवाल? मेरे को कुछ चीजें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। एक तो आने से पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो एग्जैक्ट बता के आप आइए। जी, तो एग्जैक्ट टाइम में आप आइएगा, और तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक बात है, दूसरा, बहुत बड़ा बात है। जी, दिक्कत की बात होती है हम लोग। हाँ, और दूसरा चीज ये लगता है कि जैसे जितने प्रोफेशनल लोग हैं उनका 5-6 बजे तक तो ड्यूटी ही रहता है, और ज्यादातर सैलून उस टाइम तक बंद हो जाता है, लेकिन ये 9 या 10 बजे तक रात को खुला रहता है। 10 बजे रात तक? जी, यानी कि आप अपना काम निपटा के ऑफिस से आके अपना काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। और ठंडा में एक मेरे को बेनिफिट दिखता है, जैसे सबको पता है कि बाल कटवाने के बाद तुरंत जाए घर नहाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, शैम्पू कर लीजिए, कटवाने के बाद यहीं पे वॉश होगा गर्म पानी से, गर्म पानी से, और गर्मी में ठंडा पानी से, और उसके बाद फिर आप फ्री हो सकते हैं बिना दिक्कत के। आप थोड़ा बच जाएंगे। बहुत शानदार। चलिए, तो अभी भाई साहब का बाल भी दिखा दीजिए। कौन सा कलर यूज कर रहे हो भाई? लोरियल का। अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। नेचुरल ब्लैक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये प्रोफेशनल। दूसरा बात बोले थे, ये प्रोफेशनल। भाई को हम बोले कि नेचुरल ब्लैक हो जाएगा, भाई हमको बोला कि नहीं उससे ज्यादा ब्लैक हो जाता है। मतलब कि भाई साहब इसका बड़ा तारीफ कर रहे थे। और सौरभ जी का चमक आप यहाँ से देख सकते हैं, और इनके कण कण में अभी कलर लगाया जा रहा है ताकि इनका पूरा बाल जो है वो सच में ब्लैक हो जाए। इसका पैसा कितना लगता है जी ब्लैक करवाना बाल? तो 1200 रुपए लगाएगा, पूरा मस्त ब्लैक फुल। हाँ। क्या मालिक साहब, 1200 रुपए लगता है इसका? जी 1200 लगता है। 1200 से हमारे कलर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अलग अलग कलर्स होते हैं, कोई ब्लैक करवाता है, कोई रेड करवाता है, कोई मल्टी कलर भी करवाता है। रेड वाले का कितना पैसा लगेगा? रेड वाले का जैसे 1500, 1300 ऐसे अलग अलग कलर्स में। अच्छा, एक हम भ्रम है बचपन का, मम्मी लोग जो बोलती थी कि बाल रंग वही बाल खराब हो जाए, इसका थोड़ा सा भ्रम दूर करिए तो जरा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे हमारे बाल पकने लगते हैं तब जनरली हम कलर करवाते हैं। अब ऑलरेडी पक रहे हैं तो हम कलर करवाएंगे ही। ऐसा तो नहीं कि मैं व्हाइट छोड़ दूंगा, व्हाइट में होता क्या कुछ
कुछ व्हाइट दिख रहा है, कुछ ब्लैक दिख रहा है, कुछ कोई और कलर और गंदा लगता है, तो कलर करवाने का वो एक ही कलर में दिखता है। तो कई बार मेरे भी बाल देख रहे होंगे आप लोग कि कई बार व्हाइट हो जाते हैं, तो मैं भी कलर करवाता हूँ। अरे मान लीजिए किसी का बाल कुछ भी दिक्कत नहीं है, मेरे फुल ब्लैक मेरे बाल है, हमको मन है कि थोड़ा बरगंडी करवा ले, तो इसका कुछ नुकसान भी होता है क्या? नुकसान ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी बाल ब्लैक हो रहा है, पूरा ब्लैक है। आप बरगंडी का कलर, तो वही कलर आपका चेंज होगा जो आपके बाल रंगे हैं। जब वो बढ़ेंगे तो वापस वो ब्लैक रूट से निकलेगा तो विशेष कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये रहा। केमिकल उसमें नहीं होता, केमिकल फ्री हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। केमिकल नहीं होता, ये बराबर। अगर केमिकल हम यूज करेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे सलून वाले हैं जो सस्ते कलर्स यूज करते हैं, वो केमिकल यूज करते हैं। हम देखें 150 में हो जाता है, 150 में भी हो जाता है, 100 रुपए में भी हो जाता है। उसका क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत ये होता है ना कि वो जल्दी व्हाइट होने लगे केमिकल की वजह से। और जैसे आजकल लोग मेहंदी भी यूज करते हैं, तो मेहंदी से होता है कि एक लेयर चढ़ जाता है, तो वो लेयर चढ़ने के बाद होता है ना कि वो खराब करता है, बाल डैमेज करने लगता है। और बट नेचुरल कलर यूज कर रहे हैं तो उससे बाल डैमेज नहीं होंगे, ठीक रहेगा एज इट इज। तो ये ये मम्मियों के लिए विशेष क्रम बना है, जिनको लगता है कि लड़का बाल अगर लाल करवा लिया तो बल्बे खराब हो जाएगा, ऐसा है नहीं। मेंस का सेक्शन अलग है और महिलाओं के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। अपन आपको बताया कि अपन जावेद हबीब में है गोपालगंज के, और अपन अभी बात करेंगे यहाँ के मालिक से। भाई साहब अपन को बताएंगे कि गोपालगंज में जावेद हबीब खोलना तो आसान है, पैसा बहुतों के पास है, चलाना कितना मुश्किल है? चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के क्लाइंटेल वैसे हैं कि जो आपको अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। बिग पॉकेट चल रहा है, साइज चल रहा है, ऐसा नहीं है, बिग पॉकेट है साइज का यहाँ के लोगों को, और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट सर्विसेज उनको अच्छी मिलनी चाहिए, प्रोडक्ट्स अच्छे मिलने चाहिए, जो कि हम प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ब्रांड है जावेद हबीब जिसके नाम पे हम यहाँ पे चला रहे हैं। ठीक बात है। और वो चीज हमें मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे, कि सामने से कस्टमर कोई कंप्लेन ना करे या ये ना करे कि ये सर्विस दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। सर्विस में क्या क्या, अगर हम लोग बात करें इन जनरिक, तो क्या क्या ऑफर करते हैं आप लोग? नॉर्मली हेयर कट, बियर्ड, फेशियल, मसाज, फीमेल्स के लिए ब्राइडल्स सबसे जरूरी है, क्योंकि ब्राइडल्स के सारे पैकेजेस होते हैं अलग अलग, मेकअप से लेके और बॉडी पॉलिशिंग से लेके। बॉडी पॉलिश क्या होता है जी? बॉडी पॉलिशिंग होता है, जैसे शादी से पहले फीमेल्स बॉडी पॉलिशिंग करवाती है शाइनिंग के लिए, लाइक पूरा बॉडी पॉलिश होता है। तो कैसे पॉलिश होता है? उसके लिए वैक्स यूज होता है अलग अलग हेयर रिमूव करने के लिए, और फिर बाकी सारे क्रीम्स होते हैं, फेशियल होता है, मसाज होता है, बॉडी में डिटेन पैक लगता है, जो डिटेन हाथ में होता है या पैर में होता है, उन सब के लिए। मान लीजिए कि किसी महिला की शादी है, वो आपसे कांटेक्ट करती है, तो एक पैसा बताइए हमको कि इतने पैसे में उसका सब कुछ हो जाएगा, मतलब मेकअप हो जाएगा, बॉडी पॉलिश हो जाएगा, मतलब उसके ब्याह का सब तैयारी हो जाएगा। स्टार्टिंग हमारे यहाँ 25 से है, जिसके अंदर मेकअप भी आ जाता है, बॉडी पॉलिशिंग भी आ जाती है, फेशियल्स भी आ जाते हैं। 25 माने 25,000 से। और वो यहाँ पे आके करवाना पड़ेगा या उस शहर में? नहीं, हम भेजते भी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं भेजते हैं, बट प्रेफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे आके करवा ले, क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पे होती है। और कोई होम सर्विस चाहता है, उसके लिए भी हमारे पास अलग पैकेजेस हैं, होम सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक अभी कुछ दिन पहले हमारा यहाँ से लेके हथुआ से मीरगंज, फिर हमारा मोतिहारी तक हमारे बंदे जाते हैं सर्विस देने, ब्राइडल करने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना कि कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट बड़ा मायने रखता है, क्योंकि किसी का स्किन खराब हो जाएगा, एलर्जी के स्किन हो, तो अगर आप अच्छा सामान नहीं रखेंगे तो दिक्कत होता है। क्या है आपका कोई टेम्पलेट सेट किए हुए हैं कि यही यूज करते हैं, यही नहीं करते हैं? हाँ, हमने किया हुआ है। जैसे हमारे पास जनरली हम कैनपैकी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, O3 का प्रोडक्ट यूज करते हैं, या लोटस का प्रोडक्ट अगर बेसिक में किसी को चाहिए होता है तो। अदरवाइज हम सारा अपर ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं। हम जैसा गरीब आदमी आए, बोले बाल दाढ़ी काट दीजिए, सीधा सीधा बताइए कितना पैसा लगता है सिर्फ बाल और दाढ़ी सेट करवाने में? सिर्फ बाल और दाढ़ी सेट करवाइएगा तो 350 रुपए का लगता है, जिसमें आप किसी भी स्टाइल में बाल कटवा सकते हैं। और किसी हमको अमिताभ बच्चन बना देंगे आप, कुछ भी मिथुन बनना हो तो वो भी चलेगा, अगर आपके बाल वैसे हैं तो। आजकल जो नया हीरो आया सब कार्तिक आर्यन, हाँ, सब 350 में, 350, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो ये सारे काम करते हैं। और मान लीजिए कि बाल दाढ़ी से हमको हेयर कलर भी करवाना और डिटेन करवाना है, फिर कितना लगेगा? फिर जैसे हेयर कलर के अलग अलग चार्जेस है, 1200 से है, 1200 से स्टार्टिंग है हमारे चार्जेस हेयर कलर के। तो वो वैसे है प्रोडक्ट में, उसमें हम लोटस का प्रोडक्ट यूज करते हैं कलर्स में, फिर आपका लोरियल का कलर्स यूज होता है। सब दुकान वाला, क्या नाम है आपका? शशांक मोदी जी। सब दुकान वाला, सब सैलून वाला, सब अल्ट्रा प्रीमियम सैलून वाला यही दावा कर रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हम शशांक की दुकान में, शशांक के जावेद हबीब में क्यों आएंगे? आप मुझे 2 वजह बताइए कि हम आपके यहाँ क्यों आएंगे। पहली चीज कि हम कस्टमर को ऐसे डील करते हैं कि उनको ये फील होता है कि वो कहीं और नहीं गए, हमारे यहाँ आए हैं। लाइक कि हम उनसे ट्रीट ऐसे करते हैं, बात ऐसे होता है कि उनको कंफर्टेबल फील, बढ़िया वाइब देते हैं। हाँ, वाइब होनी चाहिए।
चाहिए कि हाँ उनके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सारी चीजें, उनको खाने से लेके और क्या चाहिए वो भी मेन्यू हमारे यहाँ पड़ी हुई है, तो वो मेन्यू देख लेते हैं, अगर कुछ आपको खाना है आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे। दूसरा बात बताइए। दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर कई बार ऐसा होता है ना, कस्टमर हमारे पास आता है और वो कहता है कि नहीं मुझे सुबह 7 बजे सर्विस चाहिए या 6 बजे सर्विस चाहिए, क्योंकि हमारी टाइमिंग है 9 से 9 की, बट कई बार ये होता है कि उनको पहले सर्विस चाहिए, कस्टमाइज टाइम देते तो हम टाइम भी देते हैं कि हाँ ठीक है आप सुबह में आ जाइए, या रात में अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे 9 बजे के बाद सर्विस चाहिए तो वो भी हम करवा देते हैं, ठीक है 9 बजे के बाद आप सर्विस लेने आ सकते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल अपने टाइम के हिसाब से होते हैं। कई बार क्योंकि आजकल सबके शेड्यूल बिजी चलते हैं तो लोग जल्दी टाइम नहीं निकाल पाते इन सब सर्विसेज के लिए। एक सवाल और फिर हम इधर घूमेंगे जरा। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, घर वाला बोलता नहीं है कि सैलून चलावता रहे, पागल हो गई बड़े, इसी कुली का दुकान उकान खोल ले बड़े? नहीं, पहले क्या था, सलून को हम लोग बहुत छोटी चीजें समझते थे। नाई के यहाँ गए कटवा लिए, छोटी दुकान है कटवा लिए, फुटपाथ पे बैठ के कटवा लिए, बट अब क्या है ये चीज लग्जरी में आती है, लोग इन चीजों के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं अगर उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो। अब जैसे हमारे चेयर्स हो गए, एसी चल रहा है, लोग आगे करवा रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटा बैठ रहे हैं, 2 घंटा बैठ रहे हैं, तो हमको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है। आप नॉर्मल सलून में जाके 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके ऐसे है ही नहीं फैसिलिटी कि आप बैठ सकते हैं, और यहाँ पे आप आके आराम से बैठ सकते हैं, चीजों का एंजॉय कर सकते हैं। तो युवा सैलून भी खोल रहा है ना? हाँ, युवा सैलून खोल रहा है, प्राउडली खोल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बिजनेस है, बिजनेस अच्छा है, मॉडल्स अच्छा है, लोगों को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मजा भी आ रहा है, क्योंकि लोगों से बात करने को मिलता है, रोज नए लोग मिलते हैं, नई चीजें मिलती है। अब जैसे हमारे अच्छे लोग आते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो खर्च करेगा वही आएगा आपके, क्योंकि 50 रुपए में भी बाल कटता है और 350 में भी बाल कट रहा है, तो इसलिए लोग प्रेफरेंस करते हैं कि यहाँ पे जाएं जहाँ पे हमको अच्छी सर्विस मिले, लोग अच्छे मिले, जिनसे हम 2 मिनट बात कर सके, क्योंकि इतनी शेड्यूल बिजी है, लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता है और रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है कि लोग किससे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लोग रेस्ट करने आते हैं, क्योंकि कोई सलून में जाएगा तो सोचेगा रिलैक्स करें, टाइम प्रेफरेंस चेंज हो गया, सैलून मतलब समझता है कि थोड़ा 1 घंटा रिलैक्सिंग के लिए जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा बॉडी मसाज हो जाएगा, कोई हेड मसाज दे देगा, तो वो टाइम लेके लोग आते हैं। चलिए आइए जरा देखा जाए पुरुषों के सेक्शन में क्या चल रहा है। भाई साहब लोग भीड़ लगाई हैं, हाँ दिखाओ भाई, इधर पहले उधर तुम घूम के दिखाओ तो। चिल जो करने वाले मोदी भाई बोले, वो देखिए एक आदमी फोन चला रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी का बाल कट रहा है। क्या नाम भाई आपका? प्रिंस कुमार ठाकुर। अब काटते काटते बात कर सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, पता है बहुत कटता है लोगों का इस सप्ताह में। बिल्कुल। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार ठाकुर। प्रिंस, कहाँ से हैं प्रिंस? झारखंड से। झारखंड से। यहाँ कब से हैं? मेरा 8-9 महीना हो चुका है। 8-9 महीना। कैसा लगा गोपालगंज? अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? क्योंकि यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। कोई पकड़ के आपको मतलब रेला नहीं यहाँ की भाषा में? नहीं। इनका क्या काट दिल उससे? नहीं। इनका क्या कर रहे हैं आप? इनका हेयर कट कर रहे हैं। हेयर कट कर रहे हैं ना? हाँ। क्या नाम है आपका? सौरभ। बाल कटवाने आए आप? जी। पहले आए, पहली बार आए, आ चुके हैं? नहीं, यहाँ पे मैं हमेशा आता हूँ। हमेशा आते हैं? जी। कहाँ आते हैं हमेशा, क्या स्पेशल है? क्योंकि यहाँ पे ये लोग सारे वेल ट्रेंड होते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छे से हेयर कट, बियर्ड सेट वगैरह करते हैं। तो यही है, यहाँ का सर्विस बहुत बढ़िया है, इसलिए। तो बाल कटवाते हैं, दाढ़ी कटवाते हैं? जी। बहुत शानदार। ये है मेंस का, और मेंस में देखिए 3 कुर्सी लगा हुआ है। भाई साहब क्या करवाए हुए हैं? D10 है क्या ये? D10 है? क्यों, वैलेंटाइन वीक चल रहा है इसलिए करवा रहे हो? नहीं भैया, शादी है घर में। घर में शादी है तो शादी में भी तो कोई ना कोई मिलेगा ही तुमको। नहीं भैया, छोड़िए, छोड़ दें। अच्छा ये बताओ कि ये सैलून ठीक ठाक है? हाँ भैया। अगर 1 से 10 नंबर में नंबर देना हो तो कितना नंबर दोगे? 11 दे देंगे भैया। 11? गोपालगंज है यहाँ पे, आप सीधा बात करेंगे, आपको एक लड़का ऐसे ही कुर्सी में बैठे बैठे ऐसा जवाब देगा कि आप कुछ इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपको द जावेद हबीब का एक ऐसा टूर जिसको देखकर आपको वाकई में लगा होगा कि गोपालगंज अब पहले से बहुत तरीकों में बेहतर हो चुका है। अगर सैलून कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लास्ट कमेंट अगर ये कहा जाए कि जरा एक बार में परिभाषित कर दीजिए अपने इस 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को, कि जब इसके अंदर कोई घुसता है तो किसी को अपना चेहरा चमकाना होता है, किसी को बाल चमकाना होता है, कोई चाहता है कि शादी में लोग देख के वाओ वाओ चिल्लाएं, तो ये जावेद हबीब इसमें कैसे मदद कर सकता है? जावेद हबीब में इंटर होने के बाद ऐसा होता है कि लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि मुझे ये करवाना है। हाँ। मेरे प्रोफेशनल स्टाफ वो देख के खुद ही कर लेते हैं कि हाँ इनको ये सर्विस चाहिए, ऐसे करना है। और कई बार होता है ना कि ब्राइड कोई तैयार होने, तो मुझे कैसे तैयार होना, उनको बस ये बोलना है कि मैं ब्राइड
ब्राइड हूँ, मुझे तैयार होना है, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसा लुक उनको देंगे, कौन सा लुक उनके फेस पे सूट करेगा। जैसे होता है क्या है कि जनरली आजकल मेकअप में आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा ओवर मेकअप हो जाता है, और हमारे यहाँ क्या है कि हम ओवर मेकअप नहीं करते हैं, नॉर्मल मेकअप जिससे आपको ग्लो आए फेस पे और सामने वाला ये देख के कहीं हाँ नहीं जहाँ से सजी है वो बहुत अच्छा सजी है। और ये रिव्यू हमारे पास बहुत बार आया है कि नहीं हमारे यहाँ जितनी भी ब्राइडल सजी हैं वो अच्छी सजी हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे फोटो सारी लगी हुई है, सारे रिव्यू पड़े हुए हैं, जिसको चेक करना वो वहां से भी चेक कर सकता है। अरे ऐसा होता है क्या कि कोई फोटो तो लेके लड़का सब आए, आजकल का जो 18 से 25 साल लड़का है बोले कि भैया ऐसा ही केसिया कर देते तो बड़ा मजा आ जाता। नहीं ये होता है, कई बार हमारे साथ ये होता है कि मुझे ऐसे स्टाइल चाहिए, मुझे ये हेयर कट चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिल पाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये सारी फोटोज लगी हुई हैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे, जिसको चेक करना वो वहां से चेक भी कर सकता है, उनके रिव्यूज भी पढ़ सकता है। शालू जी, अभी हम एक आंटी से बात कर रहे थे, तो आंटी बोली कि यहाँ का सर्विस बड़ा अच्छा है, तो शालू अभी यहाँ काम कर रही है, तो उनको ये बताइए कि क्या ऐसा आप लोग कर रही है कि जो आपको कस्टमर कह रहे हैं बड़ा सर्विस बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं जैसे फेशियल कराते हैं तो हम उसके साथ थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप ये सब फ्री कर देते हैं। काफ़ी क्लाइंट हमारे पास हेयर कट के लिए आते हैं, उसके साथ हम पेडिक्योर करवा देते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई क्लाइंट आया और बाल अपना कटवाया तो बोले यार मेरा आईब्रो ही बना दो, तो आप लोग उसका पैसा नहीं लेते, बना देते हैं? हाँ यस सर। अच्छा, और मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कई मतलब ज्यादातर तो लड़कियां ही ये सोच कर आती होंगी कि बड़ा खूबसूरत बन के जाएंगे, उनका कई शिकायत भी होता है कि सुनो ना यार बाल थोड़ा यहाँ से ऐसे लग रहा है, तो मानो बाल काटने के बाद भी अगर वो कहे कि थोड़ा इधर से काट दो तो आप लोग करते हैं? ये सर, अगर वो जब तक खुश नहीं होती हैं तब तक उनको हम देते हैं। मतलब उनका सेटिस्फेक्शन आप लोग मेक श्योर करते हैं? हाँ होता है जी ऐसा? हाँ ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये सर्विस चाहिए, तो हम अपग्रेड भी करते हैं कि जैसे मैम अगर आप ये सर्विस लीजिएगा तो इतना तो होगा ही, लेकिन जैसे डिटेन करवाने कोई आ गया तो डिटेन से तो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बट हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि आपके स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा सर्विस ज्यादा सूट करेगा। ठीक बात है, ये हम पढ़ रहे थे कि स्किन भी 4-5 तरीके का होता है ना, ड्राई स्किन हो गया, ऑयली स्किन हो गया, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट बताते हैं? उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी बताया जाता है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट भी बताते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑयली पे यूज होगा, ये प्रोडक्ट आपका ड्राई स्किन पे यूज होगा। अगर आपका ऑयली स्किन है तो हम ड्राई प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनका फेस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं या फिर जो भी रेसेस आ सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। चलिए, मिला जुलाकर जावेद हबीब वाले बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका फोन नंबर, इनका पता दिख रहा होगा, एक बार फिर से दिखा दो। ये रहा मेंस सेक्शन और ये रहा फीमेल सेक्शन, मेन और वुमेन दोनों के लिए है। और जो बड़का आपको डायरी दिखाए थे हम कहीं छुपा दिए लोग, इधर डायरी था इतना मोटा मोटा, मतलब दे आर हैविंग मल्टीपल सर्विसेज। आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आपको करवाना है, आपको ऐसे हम समझा देते हैं कि जब आप दिल्ली के किसी सैलून में बैठते हैं और आप देखते हैं कि ये केराटिन करवा लें तो वो करवा लें, वो सब कुछ आपको गोपालगंज में यहां करके मिलेगा। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।